प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 43। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 43। जब यिर्मयाह उनके परमेश्वर यहोवा के सब वचन कह चुका जिनके कहने के लिए उसने उसको उन सब लोगों के पास भेजा था, तब योशायाह के पुत्र अजर्याह और कारेह के पुत्र योहानान और सब अभिमानी पुरुषों ने यिर्मयाह से कहा, तू झूठ बोलता है। हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुझे यह कहने के लिए नहीं भेजा कि मिस्र में रहने के लिए मत जाओ, परंतु नेरिय्याह का पुत्र बारूक तुझको हमारे विरुद्ध उस्काता है कि हम कसदियों के हाथ में पड़े और वे हमको मार डाले व बंधुआ करके बाबुल को ले जाए। सो कारेह का पुत्र योहानान और दलों के सब प्रधानों और सब लोगों ने यहोवा की यह आज्ञा न मानी कि वे यहूदा के देश में ही रहे। और कारेह का पुत्र योहानान और दलों के और सब प्रधान उन यहूदियों को जो अन्य जातियों के बीच तीतर बीतर हो गए थे और उनमें से लौटकर यहूदा देश में रहने लगे थे, वे उनको ले गए। पुरुष, स्त्री, बाल बच्चे, राजकुमारियां और जितने प्राणियों को जल्लादों के प्रधान नबूजरदान ने गदल्याह को, जो अहीकाम का पुत्र और शापान का पोता था, सौंप दिया था, उनको और यिर्मयाह भविष्यवक्ता और नेरिय्याह के पुत्र बारूक को भी वे ले गए। और यहोवा की आज्ञा न मानकर वे मिस्र देश में तहपन्नेस नगर तक आ पहुंचे। तब यहोवा का यह वचन तहपन्नेस में यिर्मयाह के पास पहुंचा, अपने हाथ से बड़े पत्थर ले और यहूदी पुरुषों के सामने उस पर ईंट के चबूतरे में जो तहपन्नेस में फिरौन के भवन के द्वार के पास है, चुना फेर के छिपा दे। और उन पुरुषों से कह कि परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यो कहता है, देखो, मैं बाबुल के राजा अपने सेवक नबूकदनेस्सर को बुलवा भेजूंगा और वह अपना सिंहासन इन पत्थरों से ऊपर जो मैंने छिपा रखे हैं रखेगा और अपना छत्र इनके ऊपर तनवाएगा। वह आके मिस्र देश को मारेगा। तब जो मारने वाले हो वे मृत्यु के वश में, जो बंधुए होने वाले हो वे बंधुआई में, और जो तलवार के लिए है वे तलवार के वश में कर दिए जाएंगे। मैं मिस्र के देवालयों में आग लगाऊंगा और वह उन्हें फुकवा देगा और बंधुआई में ले जाएगा। और जैसा कोई चरवाहा अपना वस्त्र ओढ़ता है, वैसा ही वह मिस्र देश को समेट लेगा और तब बेखटके चला जाएगा। वह मिस्र देश के सूर्यगृह के खंभों को तुड़वा डालेगा और मिस्र के देवालय को आग लगाकर फुकवा देगा। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 44। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 44। जितने यहूदी लोग मिस्र देश में मिग्दोल, तहपन्नेस और नोप नगरों और पत्रोस देश में रहते थे, उनके विषय यिर्मयाह के पास यह वचन पहुंचा। इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि जो विपत्ति मैं यरूशलेम और यहूदा के सब नगरों पर डाल चुका हूं, वह सब तुम लोगों ने देखी है। देखो, वे आज के दिन कैसे उजड़े हुए और निर्जन हैं, क्योंकि उनके निवासियों ने वह बुराई की जिससे उन्होंने मुझे रीस दिलाई थी। वे जाकर दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाते थे और उनकी उपासना करते थे, जिन्हें न तो तुम और न तुम्हारे पुरखा जानते थे। तो भी मैं अपने सब दास भविष्यवक्ताओं को बड़े यत्न से यह कहने के लिए तुम्हारे पास भेजता रहा कि यह घृणित काम मत करो, जिससे मैं घृणा करता हूं। पर उन्होंने मेरी न सुनी और न मेरी ओर कान लगाया कि अपनी बुराई से फिरे और दूसरे देवताओं के लिए धूप न जलाए। इस कारण मेरी जलजलाहट और कोप की आग यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों पर भड़क गई
और वे आज के दिन तक उजाड़ और सुनसान पड़े हैं। अब यहोवा सेनाओं का परमेश्वर, जो इस्राएल का परमेश्वर है, यो कहता है, तुम लोग क्यों अपनी यह बड़ी हानि करते हो कि क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या दूध पीवा बच्चा, तुम सब यहूदा के बीच से नाश किए जाओगे और कोई न रहे, क्योंकि इस मिस्र देश में जहां तुम परदेशी होकर रहने के लिए आए हो, तुम अपने कामों के द्वारा अर्थात दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाकर मुझे रिस दिलाते हो, जिससे तुम नाश हो जाओगे और पृथ्वी भर की सब जातियों के लोग तुम्हारी जाति की नामधराई करेंगे और तुम्हारी उपमा देकर शाप दिया करेंगे। जो जो बुराइयां तुम्हारे पुरखा यहूदा के राजा और उनकी स्त्रियां और तुम्हारी स्त्रियां वरन तुम आप यहूदा देश और यरूशलेम की सड़कों में करते थे, क्या उसे तुम भूल गए हो? आज के दिन तक उनका मन चूर नहीं हुआ और न वे डरते हैं और न मेरी उस व्यवस्था और उन विधियों पर चलते हैं जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को और तुमको भी सुनवाई है। इस कारण इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यो कहता है, देखो, मैं तुम्हारे विरुद्ध तुम्हारी हानि करूंगा, ताकि सब यहूदियों का अंत कर दूं, और बचे हुए यहूदी जो हठ करके मिस्र देश में आकर रहने लगे हैं, वे सब मिट जाएंगे। इस मिस्र देश में छोटे से लेकर बड़े तक वे तलवार और महंगी के द्वारा मर के मिट जाएंगे, और लोग उन्हें कोसेंगे और चकित होंगे और उनकी उपमा देकर शाप दिया करेंगे और निंदा भी करेंगे। सो जैसा मैंने यरूशलेम को तलवार, महंगी और मरी के द्वारा दंड दिया है, वैसा ही मिस्र देश में रहने वालों को भी दंड दूंगा, कि जो बचे हुए यहूदी मिस्र देश में परदेशी होकर रहने के लिए आए हैं, यद्यपि वे यहूदा देश में रहने के लिए लौटने की बड़ी अभिलाषा रखते हैं, तो भी उनमें से एक भी बचकर वहां लौटने न पाएगा। केवल कुछ ही भागी हुओं को छोड़ कोई भी वहां न लौटने पाएगा। तब मिस्र देश के पत्रोस में रहने वाले जितने पुरुष जानते थे कि उनकी स्त्रियां दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाती है, और जितनी स्त्रियां बड़ी मंडली में पास खड़ी थी, उन सबों ने यिर्मयाह को यह उत्तर दिया, जो वचन तूने हमको यहोवा के नाम से सुनाया है, उसको हम नहीं सुनने के। जो जो मन्नतें हम मान चुके हैं, उन्हें हम निश्चय पूरी करेंगी। हम स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाएंगे और तपावन देंगे, जैसे कि हमारे पुरखा लोग और हम भी अपने राजाओं और हकीमों समेत यहूदा के नगरों में और यरूशलेम की सड़कों में करते थे, क्योंकि उस समय हम पेट भर के खाते और भले चंगे रहते और किसी विपत्ति में नहीं पड़ते थे। परंतु जब से हमने स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाना और तपावन देना छोड़ दिया, तब से हमको सब वस्तुओं की घटी है और हम तलवार और महंगी के द्वारा मिट चले हैं। और स्त्रियों ने कहा, जब हम स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाती और चंद्राकार रोटियां बनाकर तपावन देती थी, तब अपने अपने पति के बिन जाने ऐसा नहीं करती थी। तब यिर्मयाह ने कहा, क्या स्त्री, क्या पुरुष, जितने लोगों ने यह उत्तर दिया, उन सब से कह, तुम्हारे पुरखा और तुम जो तुम्हारे राजाओं और हकीमों और लोगों समेत यहूदा देश के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में धूप जलाते थे, क्या वह यहोवा के ध्यान में नहीं आया? क्या उसने उनको स्मरण न किया? सो जब यहोवा तुम्हारे बुरे और सब घृणित कामों को और अधिक न सह सका, तब तुम्हारा देश उजड़कर निर्जन और सुनसान हो गया, यहाँ तक कि लोग उसकी उपमा देकर शाप दिया करते हैं, जैसे कि आज होता है, क्योंकि तुम धूप जलाकर यहोवा के विरुद्ध पाप करते और उसकी नहीं सुनते थे और उसकी व्यवस्था और विधियों और चितौनियों के अनुसार नहीं चले। इस कारण यह विपत्ति तुम पर आ पड़ी है, जैसे कि आज है। फिर यिर्मयाह ने उन सब लोगों से और उन सब स्त्रियों से कहा, हे सारे मिस्र देश में रहने वाले यहूदियों,
यहोवा का वचन सुनो। इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि तुमने और तुम्हारी स्त्रियों ने मन्नतें मानी और यह कहकर उन्हें पूरी करते हो कि हमने स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाने और तपावन देने की जो मन्नतें मानी हैं उन्हें हम अवश्य ही पूरी करेंगे, और तुमने अपने हाथों से ऐसा ही किया। सो अब तुम अपनी अपनी मन्नतों को मानकर पूरी करो। परंतु हे मिस्र में रहने वाले सारे यहूदियों, यहोवा का वचन सुनो। सुनो, मैंने अपने बड़े नाम की शपथ खाई है कि अब पूरे मिस्र देश में कोई यहूदी मनुष्य मेरा नाम लेकर फिर कभी यह न कहने पाएगा कि प्रभु यहोवा के जीवन की सौगंध। सुनो, अब मैं उनकी भलाई नहीं हानि ही की चिंता करूंगा। सो मिस्र देश में रहने वाले सब यहूदी तलवार और महंगी के द्वारा मिटकर नाश हो जाएंगे, जब तक कि उनका सर्वनाश न हो जाए। और जो तलवार से बचकर और मिस्र देश से लौटकर यहूदा देश में पहुंचेंगे वे थोड़े ही होंगे। और मिस्र देश में रहने के लिए आए हुए सब यहूदियों में से जो बच जाएंगे वे जान लेंगे कि किसका वचन पूरा हुआ, मेरा व उनका। इस बात का मैं यह चिन्ह देता हूं, यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हें इसी स्थान में दंड दूंगा, जिसे तुम जान लोगे कि तुम्हारी हानि करने में मेरे वचन निश्चय पूरे होंगे। यहोवा यो कहता है, देखो, जैसा मैंने यहूदा के राजा सिदकिय्याह को उसके शत्रु अर्थात उसके प्राण के खोजी बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दिया, वैसे ही मैं मिस्र के राजा फिरौन होप्रा को भी उसके शत्रुओं के अर्थात उसके प्राण की खोजियों के हाथ में कर दूंगा। तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री 5वां अध्याय। किसी बूढ़े को न डांट, पर उसे पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर, और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा है आदर कर, और यदि किसी विधवा के लड़के बाले या नाती पोते हों तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखें, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। जो सचमुच विधवा है और उसका कोई नहीं, वह परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन बिनती और प्रार्थना में लौलीन रहती है। पर जो भोग विलास में पड़ गई वह जीते जी मर गई है। इन बातों की भी आज्ञा दिया कर, ताकि वे निर्दोष रहें। पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता न करे, तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। उसी विधवा का नाम लिखा जाए जो 60 वर्ष से कम की न हो और एक ही पति की पत्नी रही हो और भले काम में सुनाम रही हो, जिसने बच्चों का पालन पोषण किया हो, पाहुनों की सेवा की हो, पवित्र लोगों के पांव धोए हों, दुखियों की सहायता की हो और हर एक भले काम में मन लगाया हो। पर जवान विधवाओं के नाम न लिखना, क्योंकि जब वे मसीह का विरोध करके सुख विलास में पड़ जाती हैं तो ब्याह करना चाहती हैं और दोषी ठहरती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पहले विश्वास को छोड़ दिया है। और इसके साथ ही साथ वे घर घर फिरकर आलसी होना सीखती हैं, और केवल आलसी नहीं पर बकबक करती रहती और औरों के काम में हाथ भी डालती हैं और अनुचित बातें बोलती हैं। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि जवान विधवाएं ब्याह करें और बच्चे जनें और घर-बार संभालें और किसी विरोधी को बदनाम करने का अवसर न दें, क्योंकि कई एक तो बहककर शैतान के पीछे हो चुकी हैं। यदि किसी विश्वासिनी के यहाँ विधवाएं हों तो वही उनकी सहायता करे कि कलीसिया पर भार न हो, ताकि वह उनकी सहायता कर सके जो सचमुच विधवाएं हैं। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि दावने वाले बैल का मुंह न बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसको न सुन। पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे, ताकि और लोग भी डरें। परमेश्वर और मसीह यीशु
और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चितौनी देता हूं कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर और कोई काम पक्षपात से न कर। किसी पर शीघ्र हाथ न रखना और दूसरों के पापों में भागी न होना। अपने आप को पवित्र बनाए रख। भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रहे, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। कितने मनुष्यों के पाप प्रकट हो जाते हैं और न्याय के लिए पहले से पहुंच जाते हैं, पर कितनों के पीछे से आते हैं। वैसे ही कितने भले काम भी प्रकट होते हैं, और जो ऐसे नहीं होते वे भी छिप नहीं सकते। भजन संहिता अध्याय 114। भजन संहिता अध्याय 114। जब इस्राएल ने मिस्र से अर्थात याकूब के घराने ने अन्य भाषा वालों के बीच में से कूच किया, तब यहूदा यहोवा का पवित्र स्थान और इस्राएल उसके राज्य के लोग हो गए। समुद्र देखकर भागा, यरदन नदी उल्टी बही, पहाड़ मेंढों की नाई उछलने लगे और पहाड़ियां भेड़ बकरियों के बच्चों की नाई उछलने लगी। हे समुद्र, तुझे क्या हुआ कि तू भागा, और हे यरदन, तुझे क्या हुआ कि तू उल्टी बही। हे पहाड़ों, तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ों की नाई, और हे पहाड़ियों, तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ बकरियों के बच्चों की नाई उछली। हे पृथ्वी, प्रभु के सामने, हाँ, याकूब के परमेश्वर के सामने थरथरा। वह चट्टान को जल का ताल और चकमक के पत्थर को जल का सोता बना डालता है। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।